एल्का डाइईन। जैसा कि इसके नाम से पता लगता है कि इसमें डाइईन अर्थात 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। इस अध्याय में हम ऐसे हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे जिनकी कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला में 2 डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन श्रृंखला में 2 द्विबंध उपस्थित रहते हैं उन्हें एल्काडाइईन कहा जाता है। एल्काडाइईन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। संचयी एल्काडाइईन, वे एल्काडाइईन जिनमें दोनों द्विबंध निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं उस प्रकार के डाइईन संचयी एल्काडाइईन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे उदाहरण जिनमें कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और निकटस्थ कार्बन के मध्य भी डबल बॉन्ड अर्थात पास पास कार्बन पर डबल बॉन्ड होते हैं, तो इस प्रकार के एल्काडाइईन संचयी डाइईन कहलाते हैं, जैसे 1,2-ब्यूटाडाइईन। दूसरे प्रकार के संयुग्मी डाइईन, जब एल्काडाइईन में एकांतर क्रम में द्विबंध उपस्थित होते हैं तो इसे संयुग्मी एल्काडाइईन कहा जाता है। अर्थात इनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध तो उपस्थित होते हैं परंतु 2 द्विबंधों के मध्य कार्बन में एक सिंगल बंध पाया जाता है, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन या 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। इस प्रकार की आइसोपीन भी कहते हैं इसे। इस प्रकार के उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार के जो एल्काडाइईन है वो विलगित एल्काडाइईन है। जब दोनों द्विबंधों के मध्य में एक से अधिक एकल बंध उपस्थित रहते हैं तो इसे विलगित एल्काडाइईन कहा जाता है। अर्थात ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें 2 द्विबंध तो हों परंतु उन दोनों द्विबंधों के मध्य 2 या 2 से अधिक सिंगल बंध उपस्थित होते हैं, ऐसे प्रकार के डाइईन विलगित डाइईन कहलाते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि संचयी द्विबंध डाइईन का प्रथम सदस्य प्रोपाडाइईन, संयुग्मी द्विबंध युक्त डाइईन का ब्यूटाडाइईन व विलगित द्विबंध युक्त डाइईनों का प्रथम सदस्य पेंटाडाइईन है। डाइईनों का नामकरण करते समय सबसे पहले लंबी कार्बन परमाणु श्रृंखला चुन लेते हैं और फिर द्विबंधों के नज़दीक के कार्बन परमाणुओं को क्रमांकित करते हैं। डाई हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले द्विबंध की स्थिति व उनके नाम के अंत में अनुलग्न डाइईन लगा दिया जाता है। जब 2 द्विबंध चक्रीय हाइड्रोकार्बन में हों तो उन्हें साइक्लो एल्काडाइईन या चक्रीय डाइईन कहा जाता है। इनमें भी संयुग्मी एल्काडाइईन अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम देखते हैं कि 1,3-साइक्लोपेंटाडाइईन या 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन इसके उदाहरण हैं। इन यौगिकों में श्रृंखला स्थिति तथा क्रियात्मक समवायता पाई जाती है। श्रृंखला समवायता जब डाइईनों में पाई जाती है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है, जैसे आइसोप्रीन है या 1,3-पेंटाडाइईन है, आपस में श्रृंखला समावयी है। 3 प्रकार के डाइईन परस्पर समावयी है क्योंकि द्विबंधों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये एल्काइनों एवं साइक्लोएल्कीनों के साथ क्रियात्मक समवायता प्रदर्शित करते हैं। अतः सूत्र C4H6 से निम्न समवायी यौगिक निरूपित किए जा सकते हैं, जैसे 1,3-साइक्लोप्रोपीन, 3-मेथिल-साइक्लोप्रोपीन या साइक्लोब्यूटीन। ये सब आपस में समवायी हैं और ये तीनों अणु ब्यूटाडाइईन को दोनों तथा ब्यूटाइन के दोनों समवायी एक साथ क्रियात्मक व श्रृंखला दोनों प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं। एलीन की संरचना। एलीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 के बीच का कार्बन परमाणु sp संकृत होता है, जबकि सिरे वाले दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं। बीच वाला कार्बन परमाणु दोनों sp संकृत कक्षकों के साथ दोनों कार्बन के साथ एक एक सिग्मा बंध बना लेता है। अब इसके पास 2 शुद्ध p कक्षक बचते हैं, py और pz, जो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों सिरों वाले कार्बन परमाणु के पास भी एक एक शुद्ध p कक्षक होता है, अतः ये लंब रूप दोनों एक एक पाई बंध बना लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मध्य वाले कार्बन और में 2 p कक्षक और सिरे वाले कार्बन के p कक्षकों से आपस में बंध बनाकर पाई बंध का निर्माण करते हैं। इसमें कार्बन कार्बन बंध की दूरी का मान 1.30 एंगस्ट्रॉम, जो एल्कीन के 1.33 एंगस्ट्रॉम से कम है। इसका कारण यह है कि इसके दोनों कार्बन परमाणुओं में से एक का sp संकरण है, जबकि एल्कीन के दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं।
इसके अतिरिक्त इनमें निम्न प्रकार का हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये एक तरफ ये सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन कक्षक के पै कक्षकों के साथ तल में रहते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन का स्थायित्व। 1,3-ब्यूटाडाइन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। अतः 3 बंधों का निर्माण करने के पश्चात प्रत्येक कार्बन के पास एक प्योर p कक्षक शेष रह जाता है। ये सभी शुद्ध p कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके एक 4 इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन अभ्र निर्मित करते हैं, जो चारों कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत रहता है और 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। जब भी हम 1,3-ब्यूटाडाइन की स्थायित्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्बन पर उपस्थित प्योर p कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एक पाई इलेक्ट्रॉन का अभ्र बना लेते हैं, जो कि 1,3-ब्यूटाडाइन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कार्बन 2 और कार्बन 3 एकल बंध के घूर्णन के कारण ये संयुग्मी डाइन 2 प्रकार में पाई जाती है। एक सिस, जिसमें दोनों कार्बन एक ही तरफ होते हैं, और जबकि ट्रांस या एस ट्रांस जिसे हम कहते हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड के घूर्णन के कारण होता है। इनको बनाने की विधि, पहली साइक्लोहेक्सीन से। जब भी हम साइक्लोहेक्सीन की क्रिया निकल या क्रोमियम या आयरन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है, प्लस अन्य एल्कीन भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार एल्केन से, जब भी एल्केन की क्रिया क्रोमियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चूँकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसे विहाइड्रोजनीकरण भी की अभिक्रिया भी कहते हैं। एसिटिलीन से, जब भी एसिटिलीन की क्रिया मरकरी धातु की उपस्थिति में जल से कराई जाती है तो हमें एक योगात्मक अभिक्रिया होती है, और पुनः योगात्मक अभिक्रिया में स्थायित्व द्वारा एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसिटाल्डिहाइड पुनः दूसरे एसिटाल्डिहाइड के अणु से क्रिया करके एक एल्डोल संघनन का निर्माण करता है, जिसके अपचयन द्वारा 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होती है। एसिटिलीन के फॉर्मेल्डिहाइड से, जब भी हम एसिटिलीन की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड के और 1 अणु एसिटिलीन के भाग लेते हैं और हमें डाइऑल प्राप्त होते हैं। चूँकि ये डाइऑल असंतृप्त प्रकार के होते हैं, इनका निकल धातु की उपस्थिति में अपचयन करने पर यह डिहाइड्रेशन द्वारा 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार प्रोपीन की क्रिया, जब हम 2 अणु प्रोपीन की क्रिया आपस में करवाते हैं आइसोप्रोपिल एल्यूमिनियम आइसोप्रोपिल की उपस्थिति में, तो वो दोनों एल्कीन आपस में क्रिया करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर और पुनः वो आइसोप्रीन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार ये 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण होता है। एसीटोन से, जब भी हम एसिटिलीन की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो हम देखते हैं कि एसिटिलीन एसीटोन के साथ योगात्मक अभिक्रिया संपन्न कराती है और एक असंतृप्त हाइड्रोक्सी यौगिक प्राप्त होते हैं, जो कि लीकर अमोनिया और सोडियम धातु की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एथीन में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिसका विहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन कराने पर हमें 1,3-ब्यूटाडाइन के यौगिक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 1,3-ब्यूटाडाइन का